कल कहाँ तक बता थे? कल वाला याद है क्या? सात के दूसरा बताना है। किसको बताना है सात के दूसरा? वो आधा है। सात के दूसरा तक हम बता दिए थे। आज बताना है 8 से। 8 के पहला देखो क्या है। देखो क्या है, किताब है तो देखो, नहीं है तो लिखो। यदि चर मान 2, 4, 6, 8, फिर से रिपीट करते हैं, 2, 4, 6, 8 की बारंबारताएं क्रमशः 3, 2, 1 x, 3, 2, 1 x तथा माध्य 4 हो तो x का मान ज्ञात करें। लिख लिया? क्या लिखा बोलो, क्या लिखे हैं बोलिए। यदि चर मान 2, 4, 6, 8, यदि चर मान 2, 4, 6, 8 की बारंबारताएं क्रमशः 3, 2, 1 x है तथा माध्य 4 है, x का मान ज्ञात करें। लिखा गया क्वेश्चन? लिख लिया क्वेश्चन? नहीं बुक है? अच्छा तो वीडियो भी तो है, काहे ले आता है, वीडियो भी है, ये भी मत करो। चार मान कितना जो पढ़ने वाला वो लिख लेना, ठीक है। अब ऐसे तो बाकी अपना ढेर सारा टाइम पास भी रहता है। एक्सरसाइज 21.1 क्वेश्चन नंबर 8 के पहला। इसमें है चार मान। चार मान कितना ही बोलो। चार मान है 2, 4, 6, 8। अब बारंबारता कितना है इसका? बारंबारता हम समझाए थे। बारंबारता कितना है? 3, 2, 1। हम कल ही बताए थे, कल बताए थे कि बारंबारता कैसे निकलता है। बारंबारता बोल दिए, सॉरी। माध्य कैसे निकलता है कल बतलाए थे, याद है तुम लोग के? माध्य ऐसे तो सूत्र भी बोले थे कि माध्य के फॉर्मूला होता है सिग्मा एफ एक्स अब बटा सिग्मा एफ। ये सब कल बताए थे, याद है? ये कल बताए थे। छोड़ो ने, सूत्र नहीं याद है तो सिंपली बोलो कि चार मान 2, 2, 2, 2, 2 कई बार है ये मतलब। तो हम कहे होंगे 2 गुने 3 अब प्लस 4, 4, 4 कई बार है? 2 बार। तो बोले होंगे 4 2 बार है। अरे तो करते क्या है, सबको जोड़वे न करते हैं। चार मान जोड़ेंगे, किसको जोड़ेंगे? 2 जोड़ 4 जोड़ 6 जोड़ 1, सॉरी 8। लेकिन 2 एक बार नहीं ना है, 3 बार। तो 2, 2, 2 3 बार जोड़ना उससे अच्छा है कि 2 गुने 3 कर दो, 4 गुने 2 कर दो। अब प्लस आगे बोलो 6 गुने 1 कर दो, प्लस 8 गुने 1 से कर दो। अब अपने सोचो कि नीचे क्या लिखाएगा। बारंबारता 3, 2, 1 सबको जोड़ेंगे तो पता चला 3, 2, 5, 5 आ 1 6। तो 6 या प्लस में 1। हालांकि क्वेश्चन में माध्य पहले से दिए हुए, माध्य कितना है तो माध्य के जगह पे बैठा दिए 4। इधर बोलो गुना करके 2 तिया तो 6 लिख दो, और 4 दूनी 8 लिख दो, और प्लस 6 कम 6 लिख दो, और प्लस में 8x बटा बोलो 6 प्लस x। अब क्या करना है कि 6 प्लस x जो बटा में है ना, जो नीचे है ना, जो बटा में है ना, वो इस तरफ आके ई पटी आके गुना हो जाएगा। तो समझो कि 6 में गुना हो गया, 6 चके 24। और फिर x भी गुना हो जाएगा तो हो जाएगा 4x बराबर में कितना? 20 और प्लस
8, कोई 18 18 रट्टा मार ले। 18 18 कहाँ से होगा, यही तो मिला के हो गया। 6 20, वो तो ऐसे ही रह जाएगा, 28 भी नहीं होगा, वो 8x अलग रह जाएगा। अब 20 को इधर भेजो, 20 को इस तरफ भेजो, ऐसे किसी को भी किधरों भेजो कोई दिक्कत नहीं है। ध्यान ही रहे कि x वाला जो है ना वो x के तरफ चल जाए, x वाला जो है ना वो x के तरफ चल जाए। जो x जैसे कितना है तो ये x के तरफ चल जाए, 8x माइनस 4x। तो कोई कहेगा कि इसी को आप उधर काहे भेज देते हैं। अरे तो जिसको जिसको भेजना है भेजो ना, तो आप इधर काहे भेजते। हम इसलिए भेजे क्योंकि छोटा है, ये 4x है, वो का x है, वो बड़ा है। तो हम हमेशा यही कोशिश करते हैं कि जो छोटा है ना उसको भेजो, बड़का जो है वो कहीं आएगा हिलेगा नहीं, वो भारी है, वो जो बैठल रहेगा। छोटका जो है ना वो ने गया, तो ये जब प्लस 4x उपटी जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस माइनस हो गया 24। 20 को इन्हें लेके आएंगे। फिर कोई बोलेगा 20 इन्हें काहे आता है, तो 24 बड़ा है और 20 छोटा है, तो छोटका जब इधर आएगा तो इसके आगे नहीं कुछ तो प्लस, इन्हें आके हो गया घटाओ। अब बोलो कितना घट के हो गया, अच्छा 20 होगा, घटा कर बताइए बराबर। तो इसे ही कट गया, तो x बराबर कितना, 1 आंसर। अगला नंबर क्वेश्चन, उसको आगे भेजो, आगे भेज दो उसको। दूसरा नंबर क्वेश्चन लिखो, उसको आगे भेज दो। कॉपी लेके आओ, पूरा पतरा पोथी घर दुआर काहे उठा के ला रहा, तू सिर्फ आओ नहीं जाता। दूसरा लिखो, लिखो क्वेश्चन 8 के दूसरा नंबर क्वेश्चन लिखो। 8 के दूसरा नंबर क्वेश्चन लिखो, बैठो यहाँ पे। 8 के, हाँ बैठो। 8 के दूसरा नंबर क्वेश्चन लिखो। यदि चर मान यदि चर मान 10 15 20 25 35, फिर से बोलते हैं, चर मान कितना, 10 15 20 25 35 की बारंबारताएं, की बारंबारताएं 3 मतलब 3 P 25 7 5 तथा माध्य 29.6 है। माध्य 29.6 है। माध्य 29.6 है। तो P का मान ज्ञात करें। P का मान ज्ञात करें। P का मान ज्ञात करें। चर मान कितना कितना है, पढ़ो। 10 है, 15 है, 20 है, 25 है और इसकी बारंबारताएं क्रमशः, जैसे 10 दिखाई दे रहा है और 10 की बारंबारता कितना है, 3। फिर 15 की बारंबारता कितना है, 20। अच्छा P है। और उसके बाद 20 की बारंबारता 25 है और 25 की बारंबारता और 30 की बारंबारता 30 तो है भी नहीं, 35 है। 30 के बारंबारता कहाँ से तुमको पता चल गया, 30 तो है भी नहीं उसमें, 35 है। और 35 की बारंबारता कितना है, 5। और हाँ, मिला जुला के पूरा अगर देखल जाए तो माध्य दिए हुए, माध्य कितना है, 29.6। ये हो गया 9वां नंबर ने।
कि 8 के दूसरा, 8 के दूसरा। देखो फिर से वैसे ही चर मान, और फिर चर मान के नीचे बारंबारता, चर मान और बारंबारता। अब चर मान कितना है, उसमें चर मान कितना कितना बोले, चर मान कहे हैं 10, फिर 15, फिर 20, 25, 35। बारंबारता कितना बोले, 3, पी 25, 7, 5। हाँ, माध्य मालूम है कि 29.6। खैर जो भी है, अगर हम तुमसे कहें कि माध्य निकालो तो कैसे निकालोगे, बोलो। अब तक तो समझ में आ गया ना कि 10 तिया 30 प्लस 15 पी प्लस गुने नहीं करना है तो गुना कर लो 500, आई वाला गुना करो 25 से 75 से, इसको गुना करो 100। अब बटा में सब बोलो जोड़ कर कितना, बटा में किसको जोड़ना है, अरे बारंबारता को कल हम बोले थे f, अचर मान को क्या कहते हैं x, तो सब बारंबारता जोड़ो, बोलो 3 पी तो नहीं जोड़ेंगे, 25 है 7 है तो सब जोड़ कर देखो, 25 और 5 30 और 7 3 10 मतलब 40 और प्लस पी। हालांकि माध्य पहले से दिए हुए कितना 29.6, तो माध्य के जगह पे बैठा दिए 29. और उधर जोड़ कर देखते हैं कितना आता है। यहाँ 30 है, उधर 500 है, 175 175 जोड़ो, आप बोलो कितना आया। पहले हम बोले 175 175 जोड़ो कितना आया, ये खाली बताओ ना। अच्छा चलो सब जोड़ के कितना आया 800 लिख दें, 880 अब प्लस 15 पी तो ऐसे ही रह जाएगा, ये थोड़ा जोड़ सकते हैं। अब बटा में कितना 40 प्लस पी। अब 40 प्लस पी जो इधर बटा में है ना, वैसे भी इस तरफ आके गुना होगा, लेकिन उससे पहले एक काम करो, बटा में 10, उससे पहले वो काम कर दे बटा में, और अब गुना करना है। तो 40 प्लस पी इधर आके गुना होगा, इसको बोलते तिरछा तिरछी गुना। ये जो 10 है ना इधर, ये उन्ने जाके गुना होगा। तो सोचो कि गुना करे लगे, 40 प्लस पी से इसमें गुना करो। तो पहले तो हाथ पे कौची गुना करना है यार, यही गुना हो जाएगा। यहाँ देखो, यहाँ यही गुना हो जाएगा। पहले तो 0 और 4 छक्के 24 के 4 हाथ में 2 और 9 छक्के 36 और 2 38 हाथ में 3, 4 दूनी 8 और 3 11 प्लस फिर पी से गुना करो तो 296 पी बराबर बोलो उस तरफ क्या लिखेंगे 8000। 10 गुना होगा न तो 880 पे एगो और 0 बैठ जाएगा, और क्या सीधा सीधे 10 गुना करो उसमें 150। अब पी तो खैर जस के 10 रह जाएगा। अब 11880 और उधर देखो तो 8800, ये छोटा है ना तो उसको बुला। अब सोचो कि 11880 में 8800 अगर घट जाएगा तो तुम बताओगे कि कितना घटा के आएगा। हाँ तुमको समझ में आ रहा है, तुम ही से पूछ रहे, बोलो। कोई कहे कि 11880 में 8800 घटा कितना आएगा, घटा बोलो तो। खड़ा हो जाओ, बोलो, घटा कर बताओ कितना आएगा। बाकी क्या आता है ना, हाँ तो बाकी घटा कर कितना आया 3 0 4 0, यही ना, क्योंकि वो छोटा था। फिर वैसे ही बोलेंगे 296 पी उधर जाके घटेगा। अरे वो 100 गड़बड़ लेकिन हो गया, दिस असंभव।
ये तो गड़बड़ हो गया, इक्वेशन गलत है। इक्वेशन गलत है, ऐसे कैसे होगा? 150 पी घट के आया 296 पी, तो ये तो आ जाएगा माइनस में, तो ये हो गया क्वेश्चन गलत। इसमें कुछ तो गलती है क्वेश्चन में, कुछ तो गलती है। गलती क्या है कि बारंबारता 25 नहीं होगा, या तो बारंबारता 2 होगा या तो बारंबारता 5 होगा। अरे यहाँ देखो, ये देख रहे बारंबारता कितना है? 3। ये कितना है? ये कितना है? ये कितना है? सब ठीक लग रहा है, ये नहीं लग रहा अजीब से। ये 3 है, ये 7 है, ये 5 है। ये अगर होना भी था तो या तो 5 होता या तो, इसी के कारण से गड़बड़ी हो गया और आंसर नहीं आ रहा है। यहीं पे गलती है। अब हम तुमको होमवर्क देते हैं कि एक बार बारंबारता 2 कंसीडर करना, एक बार 2 कंसीडर करना, अब बना के देखना, और एक बार बारंबारता 5 कंसीडर करना और बना कर देखना, और देखोगे आंसर किस पे आता है। ये 8 के कैमा है, दूसरा हम बाद में देख लेंगे, अभी नहीं। फिलहाल 8 के तीसरा, हम इस क्वेश्चन को बाद में देख लेंगे, पहले 8 के तीसरा देखिए क्या है। 8 के तीसरा नंबर में क्वेश्चन देखो क्या लिख ले हैं। यदि नीचे दिए गए आंकड़ों का माध्य है 20.6 है, माध्य तो दिए हुए, माध्य कितना है? तो अज्ञात बारंबारता के ज्ञात करें। अज्ञात बारंबारता, ये थोड़ा सही लग रहा है। अज्ञात बारंबारता के ने ज्ञात करना है, एक्स ज्ञात करना है। दोनों में के ज्ञात करना, तीसरा में भी के ज्ञात करना, चौथा में भी के ज्ञात करना, दोनों में के। इसमें गलत है। कोई भी बुक है जब क्वेश्चन में के है तो फिर एक्स कैसे होगा? अच्छा, तो एक्स ज्ञात करना होगा, तब तो फिर एक्स ज्ञात करना होगा। हर जगह एक्स है तो एक्स ज्ञात करना होगा, लेकिन होना नहीं चाहिए, एक्स होना नहीं चाहिए। बोलो काहे नहीं होना चाहिए? इसलिए नहीं होना चाहिए क्योंकि एक्स तो ऑब्जर्वेशन होता है। एक्स तो ऑब्जर्वेशन मतलब, अरे एक्स तो चर मान है। देखो ना वहाँ लिखल है, चर मान के बगल में देखोगे, चर मान से पहले नहीं लिखल है छोटे को एक्स। देखो यहाँ नहीं लिखे हैं। चर मान को क्या मानते हैं? एक्स। और बारंबारता को क्या मानते हैं? तो एक्स नहीं होना चाहिए, कुछ और होना चाहिए, क्योंकि एक्स के मतलब होता है स्टैटिक्स में एक्स चर मान को हम मानते हैं। खैर एक्स है तो कोई दिक्कत नहीं, एक्स ही निकलेगा और क्या। 8 के कैमा नंबर है ये? तीसरा। 8 के तीसरा नंबर, एक्सरसाइज 21.1, 8 के तीसरा नंबर। बताइए चर मान कितना है? 10 है, 15 है, 20 है, 25 है, 35 है। फिर से वही लग रहा है, उसी के जैसा। अच्छा, बारंबारता अलग है। बारंबारता बोलो कितना? 3 है, 10 है, के है, 7 है, 5 है। ये ठीक ठाक लग रहा है। इसमें बारंबारता सही लग रहा है, 3, 10, 7। अब मान लो बारंबारता 3 है, 7 है, 5 है, एजा लिख दे कोई 100, एजा लिख दे तो अजीब हो जाएगा। या कोई कह दे कि एजा लिख दे 70। अरे नहीं, 3 मतलब सब के सब देख रहे हो कि छोटे छोटे को वैल्यू है। माध्य देले होगा। फिलहाल हम माध्य बराबर क्या जानते हैं? माध्य कैसे निकालते हैं बोलो? माध्य कैसे निकलता है? इधर इधर माध्य कैसे? ये दोनों गुणन करते हैं। बोलो 10 दिया 30 और प्लस 150 प्लस 20 के प्लस 25 75 से प्लस। अच्छा, ये तो अभी अभी सब जोड़ के लिखवे नहीं किए, फिर तो वही है। और नीचे क्या हो जाएगा? 3 10 सब जोड़ने ना है,
तो 3 10 13 20 5 25, 25 प्लस के। हालांकि क्वेश्चन में माध्य दिए हुए कितना है, माध्य है 20.6, तो 20.6 इधर जोड़े ले आता है 30 150 175 175 जोड़ते हैं कितना आएगा, लिखते हैं 530। ये तो खैर जुटेगा नहीं, तो 20 प्लस के, ये कैसे जोड़ेंगे, इसमें तो के लगल है। अब बटा में कितना 25 प्लस के, यहाँ ध्यान देना, इसको लिखो 20.6, मतलब एक अंक के बाद दशमलव है, और जो एक अंक के बाद दशमलव है वो बटा में आके क्या हो जाएगा 10, बराबर कितना 530 प्लस 20 के, बटा में क्या लिखें 25 प्लस के। अभी जो नीचे वाला टर्म है ना, ये जो नीचे दिखाई दे रहा है, इसको यहाँ से उठाओ और इसमें गुना कर दो। मतलब चलो एक लाइन थोड़ा खींच देते हैं, 206 में गुना कर देना है किससे, ये वाला जो बटा में 25 प्लस के बराबर। वैसे ही इधर जो देख रहे हो ना कि 530 प्लस 20 के, इसमें गुना कर दो किससे 10 से। 206 ये दोनों में गुना होगा, पहले 206 25 में गुना करो, मतलब 5 1 इतने ने, अब प्लस फिर 206 उसमें गुना करो, उधर 10 से गुना करो, 5300, फिर 10 से गुना करो। अब के ये बड़ा ने है, तो बड़ा जो है वो भारी है, जे रहेगा, हिलेगा नहीं डुलेगा नहीं। छोटका उठा के लाओ, 200 के इस तरफ लाओ, 200 के इस तरफ लाओ, 200 के इस तरफ लाओ, तो इधर आके क्या हो जाएगा माइनस में, बराबर किस तरफ बोलो कितना 5300 में क्या घट जाएगा, ये वाला घटेगा न 5150। आई ठीक है, ये अच्छा है। बोलो तो कि 206 में से अगर 200 घट गया तो कितना होगा 6 के, उधर घटाओ, अब बताओ कितना होगा, इधर घटाइए कितना आएगा बोलो 150। फिर अगर कटता है आओ 6 से काटो, कै बार में 25 बार में, तो के बराबर कितना हो गया 25। ये सही है, एक बार आंसर मिला के देखो। उसका भी आंसर 10 आएगा, लेकिन अभी गलत है वो, वहाँ 25 नहीं होगा। कहाँ पे, कहाँ पर 25 है, के बराबर 25 है, तो इसका मतलब है कि इसे कैसे होगा, पी बराबर के बराबर 25 है, सेम चीज़ ने है, तो गलती कहाँ हुआ इसमें। 10 है, 15 है, 20 है, 25 है, 35 है, सब सेम है, तो इसमें कहीं गलती हमसे हो गया होगा, क्योंकि सब सेम है। माध्य में हो सकता है गलती होगा, क्योंकि अगर इसका माध्य, अगर उसका माध्य 20.6 है तो इसका भी माध्य कितना होगा। अरे सब चीज़ सेम मिल रहा है, देखो ना, जहाँ 25 है वहाँ भी क्या आ गया, तो 20 के बारंबारता कितना है 25, उसमें 20 के बारंबारता कितना है। जिसके पास दिमाग है, जो दिमाग लगा सकता है, वो सोच सकता है कि सब चीज़ हूबहू मिल रहा है, तो गड़बड़ी इसमें कहाँ हो गया माध्य में। काट के किताब में सुधारो और उसको बना 20.6, उसको सुधारो काट के। अब जिसका भी किताब है हम काट के सुधार देते हैं। आठ के तीसरा में सब चीज़ सही चल रहा था ना। माध्य होगा 20.6, यहाँ पे 29.6 नहीं होगा, 20.6 होगा।
हो गया। 8 के तीसरा और 8 के दूसरा लगभग दोनों एक ही चीज़ था, सिर्फ अंतर था 12 वार्ता में। क्वेश्चन सुधार लेना और सुधरेगा क्या, माध्य। काट के सुधारा, वहाँ 20.6 लिख लो। चौथा नंबर में क्या है देखो, यदि निम्नांकित आंकड़ों का माध्य 25 है, निम्नांकित आंकड़ों का माध्य, तो के का मान ज्ञात करें, के का मान ज्ञात करें, यही न है। और नीचे लिख ले होगा एगो बॉक्स नियन, जिसमें x है और f है। x के सामने क्या क्या लिख लें, 5 है, 15 है, 35 है, 45 है, बस इतने न। f के सामने क्या लिखे हुए, 3 के 3 6 3। ज्ञात क्या करना, अच्छा ये 8 के दूसरा सुधार लियो ना, बन जाएगा ना। सब चीज़ सही था, इसमें गड़बड़ी कहाँ हो गया, माध्य। माध्य 29.6 ना है, 20.6 होगा, सुधार लेना काट के उसको। फिलहाल 8 के चौथा नंबर क्वेश्चन, 8 के चौथा में देखो, शुरू में बता दे कि माध्य कितना दिए हुए, माध्य कितना, माध्य कितना, माध्य है 25, माध्य है 25। x कितना और f कितना, x के बारे में अगर बात करें तो बोलो कि x के सामने कितना, 5 है, फिर 15 है, फिर 25 है, फिर 35 है, फिर 45 है, ये x है, ठीक है जो भी है। और f के सामने कितना, 3 है, फिर k है, फिर 3, फिर 6 2। चलो माध्य निकालते हैं। माध्य बराबर, बोले कैसे निकलेगा, अरे गुणन करना है, x माने 4 मान, f मतलब बारंबारता, तो 5 दिया 15 प्लस 15 के हो गया। हाँ, आप 25 और 3 गुना करो तो 25 दिया 75, फिर 35 और 6 अगर दोनों गुना करेंगे ना तो 35 और 6 गुना करके हो जाएगा, 35 और 6 गुना करके कितना होगा, 35 गुने 6 कितना होता है, कितना होता है 35 गुने 6 कितना, 210। आप 45 में 2 से गुना करेंगे तो 90। अब बटा में नीचे बोलो क्या लिखे, अरे तो नीचे में सब जोड़ने न है, 3 यहाँ 3 यहाँ 6 वहाँ 2 वहाँ, सबको जोड़ो तो कितना हो गया 14, और के ऐसा ही रह गया 14 प्लस माध्य कितना दिए हुए है क्वेश्चन में बोलो, माध्य दे रहे है ऊपर में 25 बराबर, इधर पहले जोड़ो, ये तो साफ नज़र आ रहा है कि 300 390 प्लस 15 के बटा में 14 प्लस के गुना करो तिरछा तिरछी, मतलब 14 प्लस के इसमें गुना करो, 14 प्लस के 25 में गुना कीजिए, कितना हो जाएगा, 14 प्लस के 25 में गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, कितना 350 प्लस उसमें गुना करो 25 के, और इसमें तो खैर कुछ गुना करे के ज़रूरत भी नहीं है, तो 390 के 390 और प्लस में 15 के। अब क्या करें, के को के तरफ, के को के, तो ये तो बड़ा नहीं है, ये 25 के बड़ा है, ये 25 के, इसको इधरे रहे दो क्योंकि बड़ा जो है वो भारी है, वो छोटा वाला इधर ला, मतलब ऐसे लिखो 25 के और उसको इधर ला, माइनस में 15 के बराबर 390, तो बड़ा है इसलिए भारी है, इसको उधर भेजो, इसको उधर भेजो, बोलो 300 घटा कर बोलो कितना आएगा, 25 में से 15 गया तो 10 के बराबर 40।
इसे ही कट गया, के बराबर कितना 4 आंसर, 8 के चौथा। 9वां, अच्छा 9वां में क्वेश्चन हम लिखवा नहीं सकते हैं, अब किताब देखना होगा। किताब है तो देखिए, नौवां नंबर, वो सब फाइन के डर से किताब है, कॉपी किताब है, फाइन के डर से खाली आ जाएगा, महिमा नहीं लगे, नहीं पढ़ना जरूरी नहीं है, खाली फाइन के डर से आ जाएगा। किताब है, देखिए किताब लेके आ जाए, तुमको नहीं रहे, तुमसे पीछे देखो, कितना दिन में समझ में हम कहाँ देख रहे हैं, कहाँ बोल रहे हैं। 9 के फर्स्ट, हाँ 9 के पहला, 9 के पहला में जो भी दिखाई दे रहा है, 80 है, 85 है, 78 है, 81 है, 75 है, 83 है, जितना है नहीं है कै गो टोटल 30 गो, तो सब जोड़कर, सभे जोड़कर और 30 से भागा दे दो। हाँ सब जोड़ना है, सभे जोड़ना है, सब जोड़ना है। अब जोड़ेगा कैसे भाई, तो जिसके पास दिमाग होगा वही जोड़ेगा, जिसके पास दिमाग होगा वही जोड़ेगा। बोलो कैसे, तेरा मुंह नहीं फाड़े गया है, दिमाग लगाना कि कैसे जुटेगा, सोचो। कोई दिमाग लगा रहा था, एक काम करना इसी जोड़ लेना, अगर दिमाग नहीं लगाना है तो। किसी का दिमाग ही नहीं काम कर रहा, कैसे जुटेगा ये। वो किताब किसका है वहाँ, अच्छा उसका है, ठीक। अरे जोड़ने के तरीका है कि सबसे छोटा नंबर कौन है इसमें, ही देखो सबसे पहले इसमें सबसे छोटा कौन दिखाई दे रहा है, 71। अच्छा हमको तो नज़र आ रहा है कि 69 है, सबसे छोटा हमको नज़र आ रहा है 60, और 69 कई बार है, तो 69 गुने 1 कर देंगे। उसके बाद फिर उससे बड़ा कौन है, 83। अरे 71 है, और 71 कई बार है, ठीक है 70 है, समझ में आया, 70 कई बार है, 2 बार है, 3 बार तो ऐसे ही हमको नज़र आ रहा है। 70 कई बार है, तो 70 गुने 3 कर देंगे। समझ रहा है कि हम क्या बोल रहे हैं। 70 से बड़ा कौन है, 71 कई बार है, तो 71 गुने 1 कर देंगे। 71 से बड़ा कौन है, 72 कई बार है, 72 एक ही बार है, ये है, तो 72 अगर एक ही बार है तो 72 गुने 1 कर देंगे। 72 से बड़ा कौन है इसमें, 73 कई बार है। तो इससे अच्छा है कि हम सब जोड़िए नहीं लेंगे, सब तो एक एक बार है, एक आइए गो है जो 2 बार 3 बार रिपीट हो रहा है, तो उससे अच्छा हम जोड़ नहीं लेंगे, और सब जोड़ कर और 30 से भागा दे देना। अच्छा 9 के दूसरा देखो, अरे वहाँ 2 किताब है बाबू, एगो पीछे ले लो ने, चाहे वहाँ आके बैठो, आराम से ऐसे बैठल है, कुछ समझ में आ रहा होगा, वहाँ आके बैठो। ये भगवान इसको कोई संभाले। 9 के दूसरा बन जाएगा, कै गो है, 20 गो, सब जोड़कर 20 से 10वां नंबर में देखो, दसवां नंबर में दिखाई दिया। क्या करना है ना कि जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, ये सब जो देख रहे हो कैलकुलेटर जो बेचा गया, कै गो है, 12 महीना ने, तो 15, 11, 16 ये सभे जोड़ देना है। सभे कै गो जोड़ रहे हैं, और सब जोड़ कर और 12 से 10वां नंबर क्वेश्चन 11 देखो,
11 भी तो कहो कि बन जाएगा, बन जाएगा। तो 12 के पहला नंबर क्वेश्चन लिखो। किसका किताब है? लिखिए 12 के फर्स्ट। n प्रेक्षणों x1 x2 x3 x4 डॉट 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 xn का माध्य x पर रेकरिंग है, x पर रेकरिंग है। यदि प्रत्येक प्रेक्षण में a माइनस b जोड़ दिया जाए, यदि प्रत्येक प्रेक्षण में a माइनस b जोड़ दिया जाए तो दिखाएं कि नए प्रेक्षणों का माध्य x पर रेकरिंग प्लस a माइनस b होगा। दिखाएं कि नए प्रेक्षणों का माध्य x पर रेकरिंग प्लस a माइनस b होगा, x पर रेकरिंग प्लस a माइनस b होगा। क्वेश्चन नंबर क्या है? 12 के पहला क्या है? यदि x1 x2 x3 ऐसे ही डॉट 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 xn इन सब का माध्य कितना है? माध्य x पर रेकरिंग है, यही ना? ठीक है, देखो हम माध्य मतलब जानते हैं कि x1 प्लस x2 प्लस x3 इन सब को जोड़ देना है और भागा देना है। कैसे? n से इसलिए भागा देना पड़ा क्योंकि जोड़ भी रहे हैं कई गो, n गो माध्य दिले हैं x पर रेकरिंग। तो x1 प्लस x2 प्लस x3 इसी तरह से डॉट 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 xn बराबर n जो इधर बटा में है, n बटा वाला n यहाँ से हटेगा और उस तरफ जाके गुना हो जाएगा। तो बोलेंगे ना कि n गुने x पे रेकरिंग। ऐसा ही रहे तो अब कुछ मत करो। फिर लिखो यदि सब में कितना कितना जोड़ना है, मतलब x1 में जोड़ दिए a माइनस b, जोड़ x2 में भी जोड़ दिए कितना a माइनस b, जोड़ x3 में भी जोड़ दिए कितना a माइनस b। हम सब में जोड़ते गए, ऐसा ही लास्ट पहुँचते 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 xn में भी जोड़ दिए a माइनस b। फिर भी भागा हम कैसे देंगे? n से। अरे ये तुमको क्या नज़र आ रहा है कि 2 गो हो गया है? x1 में अगर ये जोड़े हैं फिर भी गिनल जाएगा इसको 1, x2 में अगर इसको जोड़ें तो गिनल जाएगा 2, इसको जोड़ें तो गिनल जाएगा 3। मतलब जोड़ने से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। जैसे ऐसे समझो, पहले से था 2 4 6 8 10 और सब में हम एक एक जोड़ दिए, सब में हम एक एक जोड़ दिए तो ठीक है। अब बन जाएगा 3 5 7 9 और
अब ऐसा बन जाएगा कुछ, लेकिन रहेगा तो अभी भी n। अब इसमें x1 प्लस x2 प्लस x3 डॉट 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 xn तक जोड़। a माइनस बी एक बार यहाँ पर है, a माइनस बी यहाँ पर है 2 बार, a माइनस बी यहाँ पर है, तो कई बार हो गया 3 बार। a माइनस बी सोचो कई बार है इसमें, 3 बार ने है। एक बार यहाँ, एक बार वहाँ, एक बार वहाँ, कई बार हुआ 3 बार। कई बार 3 बार। a माइनस बी यहाँ पर, a माइनस बी यहाँ पर, a माइनस बी कई बार हुआ 3 बार। कई बार 4 बार है, 4 बार ने है। a माइनस बी 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार ऐसे ऐसे करके n बार है। कई बार, तो n से गुना होता है। 4 बार 3 बार न, ये कई बार है 1 2 3 4 है, n तक है भागत खैर n से। अच्छा यहाँ देखो 1 से लेके n तक सब जोड़कर कितना है, ये सब जोड़कर मतलब ऐसा इस तरह से इसका मान कहीं तो लिखल होगा, कहीं तो लिखल होगा। ढूंढो कहाँ है, यहाँ नहीं है। कितना हो जाएगा यहाँ n और x पर रेखिंग, अब प्लस में n a माइनस बी बटा n कॉमन ले लो। n अगर कॉमन लेंगे तो बचेगा कितना, इसमें से बच जाएगा x पर रेखिंग, अब प्लस वहाँ से क्या बच जाएगा a माइनस बी, a माइनस, अब पता चला बटा में कौन था n, n से n कट गया तो कितना आंसर आया x पर रेखिंग a माइनस बी, x पर रेखिंग a माइनस बी। क्वेश्चन में देखो क्या था, क्वेश्चन में क्या था कि अगर प्रत्येक में हम a माइनस बी जोड़ दें तो दिखाएं कि नए प्रेक्षणों का माध्य कितना होगा, x पर रेखिंग प्लस a माइनस बी होगा। बन जाएगा 12 की दूसरा। क्या है 12 की दूसरा, n प्रेक्षणों x1 x2 x3 डॉट 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 बारह की दूसरा है n प्रेक्षणों x1 x2 x3 डॉट 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 xn का माध्य x पर रेखिंग है। यदि प्रत्येक को p से गुना कर दिया जाए तो दिखाएं कि नए प्रेक्षणों का माध्य p x रेखिंग होगा, p इंटू x पर रेखिंग होगा। ठीक है, वो भी तो नहीं है ना, तो भी नहीं निकलता। बारह के दूसरा क्या है बोलो, n प्रेक्षणों x1 x2 x3 डॉट 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 xn, इन सब का माध्य है, इन सब का माध्य x पर रेखिंग है।
इन सब का माध्य x पर। और अगर हम कहें कि माध्य निकालो तो कैसे निकलेगा? माध्य निकाले का मतलब x1 प्लस x2 प्लस x3 डॉट 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 xn तक। कई गो जोड़ रहे हैं तो कितना लगेगा? 1 2 3 4 गो है, 4 गो नहीं है, n है, तो ये जोड़ के और n से भागा। हालांकि माध्य दिए हुए है x पर रेखिंग है, जो निकला है ये ऐसे भी माध्य ही है, माध्य इतना है। ठीक है, तो x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस डॉट 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 xn तक कितना हो जाएगा? n उस तरफ गुना होगा तो n गुना हो जाएगा x रेखिंग। फिर कह रहा है यदि प्रत्येक में p से गुना कर दें तो नया माध्य बताओ। छोड़ो, सही माध्य या नया माध्य निकालना है। तो x1 में भी p से गुना कर दिए, जोड़ x2 में भी p से गुना कर दिए, जोड़ x3 में भी p से गुना कर दिए। इसी तरह से डॉट 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 xn में भी p से गुना कर दिए। इक्कीस गो हो गया। अभी भी तो n रहेगा तो n रहे देते हैं। सब में से कॉमन ले लो, गुना है गुना है गुना है, सब में गुना है। क्या गुना है? p। तो सभी में से कॉमन ले लेंगे तो बचेगा कितना? x1 जोड़ x2 जोड़ x3, इसी तरह से डॉट 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 xn तक बटा n। ये p रहे दो। अब बताओ कि जो दिखाई दे रहा है इसका मान कहीं तो निकला होगा, कितना? नहीं, इसी के जैसा x1 x2 x3 xn तक यही तो है। कितना रखें इसके जगह पर? तो बोलेंगे कि रख दो n इंटू x पर रेखिंग। अब बटा में n से n गया कट, बराबर आया कितना? p इंटू x पर रेखिंग। और आपको साबित तो यही करना था, यही तो प्रूफ करना था कि अगर सब में हम p गुना कर दें तो नया जो माध्य आएगा वो px पर रेखिंग होगा। 12 नंबर क्वेश्चन खत्म। 13 थोड़ा सा टिपिकल है, अभी कल है चलेगा। 13 बस जितना मेहनत करना है माध्य में ही, माध्यिका तो कुछ है नहीं खास, माध्यिका बहुलक तो ऐसे ही ख़त्म हो जाएगा।